लेट्स स्टार्ट। आज हम आगे करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको ये बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा था, एक बार दोबारा बता देता हूं। रियल वैल्यूड फंक्शंस में, रियल वैल्यू फंक्शंस में डोमेन कैसे निकालते थे? रियल वैल्यू फंक्शन में डोमेन निकालने के लिए आप रिस्ट्रिक्शन इन द वैल्यू ऑफ एक्स देखते हो कि एक्स क्या नहीं हो सकता, उसको पकड़ते हो। अगर रेंज निकालना हो तो आप क्या करते हो? 2-3 स्टेप्स फॉलो करते हो। पहला स्टेप एफ एक्स को वाई के बराबर लेते हो, दूसरा स्टेप एक्स निकालते हो इन टर्म्स ऑफ वाई, और तीसरा स्टेप आप वाई पे रिस्ट्रिक्शन निकाल देते हो। लास्ट टाइम हमने बड़े सिंपल से क्वेश्चंस किए थे, आज थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको वही क्वेश्चन दिया, प्लीज सामने देखेंगे, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का क्योंकि इसमें थोड़ा समझने वाला है। जैसे आपको बोला अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये है एफ एक्स। फंक्शन मेरे पास है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। मुझे क्या निकालना है? अगेन डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज कंडीशन, मुझे आप सिंपल सी कंडीशन बताओ क्या होगी रूट के अंदर। एक बार दोबारा लास्ट क्लास का पहले रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट। जो ये क्वेश्चन था इसमें क्या सोचा था? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर रूट होता है, रूट में क्या सोचते हैं कि रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसमें डिनोमिनेटर भी है और रूट भी है, तो पहले तो रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यह बात समझ में आती है? अब सबसे बड़ी गलती का सोर्स बच्चे क्या करते हैं? यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देते हैं, इक्वालिटी वाले तरीके सॉल्व करते हैं। नहीं, वैसे नहीं सॉल्व करना। सोचिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव। दो चीजों का डिवीजन मस्ट बी पॉजिटिव, यही मतलब हुआ। दो चीजों का डिवीजन मस्ट बी पॉजिटिव, इस स्टेटमेंट का यही मतलब हुआ। दो चीजों का डिवीजन पॉजिटिव कब हो सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दोनों केस हो सकते हैं ना, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, तब रिजल्ट क्या निकलेगा? पॉजिटिव। या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? नेगेटिव, तब भी रिजल्ट क्या निकलेगा? पॉजिटिव। तो जरा ध्यान दो, अगर दोनों पॉजिटिव है, केस 1, पहला केस, x plus 2 is greater than equal to 0 and x minus 3 is greater than 0। इसको equal to 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो यहां पे क्या आया? x greater than equal to -2, अगर 2 को उधर ले गए तो, and x greater than 3, yes or no? अब दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या बनेगा? इधर देखो, 3 to infinity, परफेक्ट। -2 से भी बड़ा चाहिए एंड 3 से भी बड़ा चाहिए। कॉमन क्या हुआ? 3 से बड़ा हुआ ना। नहीं समझ में आता, नंबर लाइन सोच लो ना यार। ये हो गया 0, यहां पे -2, यहां पे कहीं है 3। -2 से भी बड़ा चाहिए और 3 से भी बड़ा चाहिए। कॉमन रिजल्ट क्या हुआ? 3 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन रिजल्ट हुआ 3 से बड़ा। तो इसका कंबाइंड आंसर कितना आया? 3 to infinity, और 3 पे क्या आया? ओपन इंटरवल। ठीक, दूसरे पे आते हैं, केस 2। सेकंड केस क्या है? दोनों पॉजिटिव का केस हो गया, अब दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों नेगेटिव का मतलब x plus 2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x minus 3 लेस देन 0। मानते हो बेटा? इससे क्या हुआ? 2 को राइट साइड ले जाओ, x लेस देन इक्वल टू -2 एंड x लेस देन 3। अब मुझे कॉमन रिजल्ट बताओ। माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी से -2, और -2 पे क्लोज्ड इंटरवल इंक्लूडेड है। सो दोनों रिजल्ट हुए। दोनों रिजल्ट का मतलब केस 1 और केस 2 था, और का मतलब होता है यूनियन। तो आपके पास डोमेन कितना हुआ? डोमेन हुआ -इंफिनिटी टू -2, हमेशा पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा, यूनियन 3 to infinity।
क्या ये बात समझ में आती है? दिस और दिस, यूनियन का मतलब क्या होता है? और। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका देखो, इसी को लिखने का एक और तरीका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 to 3। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, उसको सोचो, उसको सोचो, वो जो वहां लिखा -∞ से -2 तक चाहिए सब कुछ, -∞ से -2 तक सब कुछ चाहिए, और फिर 3 के बाद का सब कुछ चाहिए। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ। तो अगर मैं कहूं ऑल रियल नंबर्स, मैंने क्या चाहिए? नंबर लाइन में सोचो, -∞ से -2 तक सब कुछ चाहिए, और 3 से लेकर इंफिनिटी तक सब कुछ चाहिए। तो ऑल रियल नंबर्स में से ये हटा दूं, ऑल रियल नंबर्स में से ये बीच का हटा दूं तो भी आंसर आएगा। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से 3। अब मैंने कहां ओपन कहां क्लोज लगाया वो ध्यान से सुनो। मुझे जो चाहिए, मुझे -2 चाहिए, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता -2 पे क्लोज लगा के, तो -2 हट जाता ना। मुझे उसे हटाना नहीं है। मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 के आगे का चाहिए, तो मेरे को 3 को क्लोज करना पड़ेगा ना हटाने के लिए। उल्टा हो गया ना। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इसको हटा दो, इसको हटा दो, 3 से इंफिनिटी सब चाहिए, 3 नहीं चाहिए, सो 3 इंक्लूड हो जाएगा ना हटने में। समझ में आया? 3-4 क्वेश्चन और देखो, और क्लियर होगा। ये हो गया डोमेन। इसमें रेंज कैसे निकलेगी? रेंज के लिए क्या स्टेप? पहला, लेट fx इक्वल टू y। ये हुआ रूट ऑफ x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3। यहां से पता लगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओ सॉरी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ये तो कंडीशन आई गई। रूट का आते ही सबसे पहले क्या होता है? रिजल्ट कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। ये बात क्लियर है? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है बेटा? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर हो गया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज x प्लस 2, x वाली टर्म्स इकट्ठी, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 इज 3y स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई स्क्वायर माइनस x कॉमन, 3y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। ये सुनो, यहां से क्या कंडीशन निकली कि y स्क्वायर माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, तो y क्या नहीं होना चाहिए? प्लस माइनस 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस माइनस दोनों लेंगे, डिनोमिनेटर। अब 2 कंडीशंस आ गई मेरे पास। कौन सी 2 कंडीशन? पॉजिटिव भी चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा? 0 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। एक एलिमेंट छूटना है ना, सिर्फ 1 नहीं चाहिए ना। -1 तो है ही नहीं इसमें। 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड, बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड। आया समझ? एक और देखें ऐसा, देखो एक और। सपोज आपके पास है fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अगेन रूट के अंदर है, क्या रिजल्ट चाहिए होगा? पॉजिटिव। सो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ये पॉइंट समझ में आता है? 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 चीजों का डिवीजन पॉजिटिव, केस 1 दोनों पॉजिटिव, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, सॉरी, यही चेक कर रहा था तुम ध्यान देते हो कि नहीं। ठीक है, अब 2 को राइट साइड ले जाओ, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, उसको भी करता हूं सॉल्व। x लेस देन इक्वल टू 2, माइनस माइनस कटता है तो इनइक्वालिटी पलट जाती है, इसीलिए बताई थी वो प्रॉपर्टीज कल मैंने, ऐसे काम आती हैं क्योंकि अब इनइक्वालिटीज यूज हो रही हैं। 2 राइट साइड ले जाओ, -2, माइनस माइनस कटा, x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 1,
बेटा जी इतनी जल्दी मत बचाओ, ध्यान से देखो, लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 1, तो इसका रिजल्ट हुआ 1 से लेकर 2 तक। जल्दी नहीं मचाते, 1 से बड़ा चाहिए और 2 से छोटा चाहिए। कॉमन रिजल्ट क्या हो गया? 1 से 2 के बीच में नंबर लाइन बना लो ना यार दिमाग में, 1 ये 2, 1 से बड़ा चाहिए और 2 से छोटा, तो कॉमन रिजल्ट क्या हुआ? 1 से 2। 1 से बड़ा था तो नॉट इक्वल टू 1 और 2 इंक्लूडेड था, तो वहां पे क्या आया? क्लोज्ड इंटरवल। नाउ केस 2, दोनों नेगेटिव, 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 लेस देन 0, यस और नो? यहां पे क्या हुआ? माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन 1। x 2 से बड़ा, 1 से छोटा, कोई कॉमन होगा? तो ये केस इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास सिर्फ एक आंसर आया, ये वाला। तो डोमेन कितना हो गया? डोमेन हो गया 1 से लेकर 2 तक। क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? गुनवीन, रिद्धि, सचकुन, शब्द क्लियर है बेटा? हाँ बेटा। देख बेटा, 1 पे नॉट इक्वल ग्रेटर देन है ना, तो 1 इंक्लूड नहीं हुआ, 2 इंक्लूड हो गया। ठीक है, केस 2 पे अब इसके उस पे आ जाते हैं। हाँ बेटे कुछ कह रहे हो? एम्प्टी सेट लिख सकते हो पर उसका फायदा कुछ नहीं है, ये केस ही पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आ जाते हैं रेंज के लिए। रेंज के लिए क्या करोगे? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। बिना कुछ करे पता लगा कि y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब आ जाओ, निकालो, स्केयरिंग करो, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 2 माइनस एक्स, रीअरेंज, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। अब वाई स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि हमेशा होगा। y का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस 1 करूंगा पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा ना, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ एक कंडीशन आई, सिर्फ वही कंडीशन है। तो रेंज क्या हुई? 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आई बात समझ? सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? यस सर। शब्द, रिद्धि, आप सबको क्लियर है बेटे? पक्का? नहीं बेटा, इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं आता, क्योंकि इंफिनिटी इज इनडिटरमिनेट टर्म, आपको नहीं पता कौन सी है, इसलिए ओपन। ठीक है, पहले यहां तक लिखिए बेटा, फिर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे इसके। आगे देखिए, सपोज आपके पास है फंक्शन दिया है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करोगे? रूट के अंदर जो चीज होगी वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये गलती बिल्कुल मत करना कि 9 उधर ले गए, स्क्वायर रूट कर दिया, ई ना चॉल्व है, की चॉल्व है इसका फैक्टराइजेशन, 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यही मतलब हुआ। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब कब होता है? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। केस 1, अगर दोनों पॉजिटिव हो, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू हो सकता है क्योंकि अब न्यूमरेटर है सिर्फ। यहां क्या हुआ? 3 को उधर ले जाओ, एक्स ग्रेटर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। रिजल्ट बताओ क्या होगा? -3 से बड़ा, 3 से छोटा, तो रिजल्ट क्या हुआ? -3 टू +3, -3 टू +3। केस 2,
सेकेंड केस 3 माइनस एक्स नेगेटिव एंड 3 प्लस एक्स नेगेटिव। ये कब होगा? जब माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होगा एंड एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3। माइनस माइनस काटो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही केस आया, कौन सा? -3 to 3। तो डोमेन कितना हो गया? -3 to 3। क्या ये बात समझ में आती है सब बच्चों को? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है? नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, केस 2 पे इसका रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए लेट fx इक्वल टू y √9 माइनस एक्स स्क्वायर। बिना कुछ करे पता लगा कि y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये बात क्लियर? अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग कर दो। y स्क्वायर इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सो x स्क्वायर इज 9 माइनस y स्क्वायर। सो x आ गया √9 माइनस वाई स्क्वायर। x निकल गया इन टर्म्स ऑफ y। अब इसमें भी कंडीशन आई, 9 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए। ये तो सेम नहीं है ऐसा, x की जगह y है, दोबारा पूरा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो सीधा लिख सकते हो आप प्रोसीडिंग एज अबव। y की वैल्यू आई -3 to 3। ये दोबारा सेम स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट सेम है। 9 माइनस वाई स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम ही तो चल रहा है। यहां से x सॉल्व करके कितना आ रहा है? -3 to 3। यहां से y सॉल्व करके कितना आएगा? -3 to 3। तो रेंज क्या हुई? बिल्कुल नहीं, एक और कंडीशन भी तो थी, 0 से बड़ा। तो रिजल्ट क्या हुआ? 0 to 3। हाँ, 0 से बड़ा भी चाहिए और -3 से 3 के बीच में भी चाहिए। तो कॉमन रिजल्ट क्या हुआ? 0 से 3। दोबारा सोचो ना, 0 से बड़ा भी चाहिए और -3 से 3 के बीच में भी चाहिए। तो रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई 0 to 3। यहां तक बात क्लियर है? एक आप करिए, ये लिखने के बाद एक आप कीजिए, fx इज इक्वल टू √x स्क्वायर -9। ये आप कीजिए, ये कॉपी कीजिए और इसको आप दिमाग लगाइए। ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन किया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? लिख लीजिए, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। 2-4 मिनट है आपके पास, चेक कीजिए बेटा। √x स्क्वायर -9, प्लीज पे अटेंशन। आपके पास है fx इज इक्वल टू √x स्क्वायर -9। सब ध्यान देंगे, स्टेप्स चेक करेंगे। क्या बोला? स्टेप पहला क्या करना होता है? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? रूट के अंदर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। x स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे? फैक्टराइजेशन, x -3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। केस 1 दोनों पॉजिटिव, दोनों दूसरा भी पॉजिटिव। अब इधर से आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। कॉमन रिजल्ट बताओ क्या होगा? 3 to इंफिनिटी। परफेक्ट। 3 से बड़ा -3 से बड़ा, कॉमन रिजल्ट हो गया 3 to इंफिनिटी। दूसरा केस 2 दोनों नेगेटिव, x -3 भी नेगेटिव एंड x + 3 भी नेगेटिव। x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू -3। सो 3 से छोटा, -3 से भी छोटा, कॉमन रिजल्ट हुआ -∞ टू -3। दोनों से आया आंसर। तो इसका डोमेन कितना हो गया? इसका डोमेन हो गया -∞ टू -3 यूनियन 3 to इंफिनिटी। अब अगर इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे, r -3 to 3 और दोनों में ओपन। माइनस कर रहे हो तो क्लोज है तो ओपन हो जाता है, जिसको हटाया। आई समझ? ये हो गया डोमेन। रेंज के लिए क्या करोगे? लेट fx इक्वल टू y। √x स्क्वायर -9। यहां से आ गया कि y पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? यहां से आया y पॉजिटिव होना चाहिए। सो क्या हुआ?
स्क्वायरिंग करो, वाई स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9, सो एक्स हो गया अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9. गॉट इट? अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9. समझ में आया यहां तक? नाउ वाई स्क्वायर प्लस 9 आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि हमेशा होगा. स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा, प्लस 9 करूंगा पॉजिटिव ही आएगा. इससे कोई कंडीशन नहीं निकली, कंडीशन सिर्फ वो है. तो रेंज क्या हो गई? 0 टू इंफिनिटी. खत्म. ठीक है, समझ में आया? एक करोगे आप और ये लिखो और इसको आप करो. अंडर रूट ऑफ, एक मिनट बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये दिया हुआ एफ एक्स. ये करके ये करो. सर अगर ये रियल नंबर वाला फॉर्म लिखा तो मार्क पड़ेंगे? नहीं, कोई दोनों ठीक है बेटा, जैसे मर्जी लिख लो. देखिए प्लीज, आपको दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. एफ एक्स आपको दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. फैक्टराइज करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1. अब प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. केस 1, दोनों चीजें पॉजिटिव, x प्लस 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and x minus 1 भी greater than equal to 0. x greater than equal to minus 2 and x greater than equal to 1. minus 2 से भी बड़ा, 1 से भी बड़ा, 1 to infinity. very good. case 2, दोनों नेगेटिव, x plus 2 भी less than equal to 0 and x minus 1 less than equal to 0. x less than equal to minus 2 and x less than equal to 1. माइनस 2 से छोटा, 1 से छोटा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2. तो डोमेन कितना आया? डोमेन आया माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी. दूसरा तरीका, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 2 टू 1. ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? ये हो गई डोमेन. रेंज के लिए क्या करोगे? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई. एफ एक्स को y के बराबर ले लिया. y कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. ये y आपके पास आ गया कि पॉजिटिव होना चाहिए. अब आया प्रॉब्लम, अब सॉल्व कैसे करें, इससे x कैसे निकालें? प्लीज ध्यान देना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा टेढ़ा सा है. सामने देखो, अभी तक तो बड़े फुद्दू से होते थे, ये थोड़ा सोचने वाला है. स्क्वायरिंग कीजिए, y स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यही हुआ. अब क्या करें? कैसे कर भी दूंगा तो x अकेला कैसे करूंगा? देखिए इधर 2 को इधर लाइए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज वाई स्क्वायर प्लस 2, राइट? अच्छा सबर 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 पुत्र, ऐसे नहीं होता. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, कॉमन अगर ले भी लिया तुमने x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू समथिंग, तो आप ऐसे कह सकते हो इधर x इज इक्वल टू समथिंग और x प्लस 1 इक्वल टू समथिंग. वो तो राइट साइड 0 होता है तब होता है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है. अभी आपको लगानी पड़ेगी कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स क्या होता है? क्लास 10th में था, आपके कोर्स से हटा हुआ था, अब काम आएगा. हे प्रभु, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स क्या होता है? इसीलिए सिलेबस में चाहे कुछ हट भी गया हो, छोड़ा मत करो, आज नहीं तो कल तंग करेगा. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में क्या होता है? सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, टेक कॉन्स्टेंट्स टू राइट हैंड साइड. जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको राइट साइड पे ले जाओ. यहां सब कुछ राइट साइड पे ले जाओ, सिर्फ एक्स और एक्स स्क्वायर की टर्म्स बचेंगी. स्टेप 2, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर यहां सपोज 2x स्क्वायर होता तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करते?
2 से, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करोगे, एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, उसका हाफ कितना हुआ 1/2, उसका स्क्वायर कितना हुआ 1/4, दोनों साइड 1/4 जोड़ दो। जोड़ सकते हैं, गलत तो नहीं है। क्या फायदा हुआ, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। राइट साइड पे कितना आया, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9/4, और सॉल्व कर लो 4y स्क्वायर प्लस 9/4। स्क्वायर रूट करो दोनों तरफ, x अकेला हो गया सिंगल टर्म में। वन इसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। आया मजा, इंटरेस्टिंग लगा। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अभी तो एक क्वेश्चन में मैंने यूज किया, 99.99999999% स्कूल में नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, अभी नहीं आएगा। आगे के चैप्टर्स में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, तब आएगा। पर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको आना चाहिए। क्लास 12th में आ सकता है, उसमें है एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आनी चाहिए चीज। लॉजिक तो वही था ना, सॉल्विंग आपको समझ में आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ भाई, अभी y की कंडीशन का निकाली, कंडीशन निकाल रहा हूं। रूट के अंदर जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। रूट के अंदर जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। रूट के अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव। 4y स्क्वायर प्लस 9 आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव, जो कि हमेशा होगी। देयर इज नो कंडीशन। एक बात, ये बात सबको समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन भी है। अब ये x इक्वल टू है और x पे कंडीशन है। x पे क्या कंडीशन है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए और x -2 से छोटा होना चाहिए। दो कंडीशन है, दोनों टेस्टिंग होगी, दोनों की टेस्टिंग होगी। अगर x 1 से बड़ा है, सो मतलब ये पूरा x था ना, अंडर रूट 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/2, ये भी 1 से बड़ा चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अंडर रूट 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए। अंडर रूट 4y स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए। 4y स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 चाहिए। 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, जो कि हमेशा होगा। यहां से भी कोई कंडीशन नहीं आई। तीसरी चीज जो चेक करनी पड़ेगी, x जो है -2 से छोटा चाहिए। अगर x की वैल्यू -2 से छोटी है, सो अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू -2 चाहिए। अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -4, सो अंडर रूट 4y स्क्वायर प्लस 9 लेस देन इक्वल टू -3। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, ये -3 से छोटा है, इसका मतलब ये टर्म भी नेगेटिव है। अगर ये टर्म भी नेगेटिव है, राइट साइड भी नेगेटिव है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी पलटेगी। फिर से एग्जांपल, जैसे सपोज -5 लेस देन -1 आप लिखते हो, लेस देन -1 लिखते हो, स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास आएगा 25 और इधर आ गया 1, तो ये ग्रेटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो अगर नेगेटिव नंबर्स है, स्क्वायर करोगे, जब वो पॉजिटिव बन जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इनइक्वालिटी। तो ये हुआ 4y स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। यहां से भी आया 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ऑलवेज ट्रू। तो आपके पास सिर्फ एक कंडीशन आई, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी रेंज कितनी आ गई, इसकी रेंज हो गई 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात, हो जाता है, क्लियर है सबको। तो आपको करना क्या है, आज घर पे सारे क्वेश्चंस रिपीट करने, एनसीईआरटी से आज का होमवर्क सुन लीजिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3
सॉरी 2.3 विद एग्जाम्पल्स, ये अटेम्प्ट करनी है, प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। ये दो छोटे छोटे से काम है बाय नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।